दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं श्रीनिवास टी में। दोस्तों ये कुछ चाय हमारे पास हैं। दोस्तों ये चाय तो हैं, लेकिन ये सब किस कैटेगरी में आते हैं आइए हम लोग समझते हैं। दोस्तों जैसा कि ये देख पा रहे हैं आप लोग, ये सीटीसी चाय है। ये बड़े दाने वाली चाय है सीटीसी। ये बीओपी ग्रेड है, सीटीसी चाय है। और ये भी सीटीसी चाय है, ये छोटे दाने हैं। अब दोस्तों इनको सीटीसी मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इनकी बनाने की जो प्रक्रिया है उसका नाम ही सीटीसी है, इसलिए इसको सीटीसी टी कहा जाता है, सीटीसी कहा जाता है। अब ये जो चाय है, अक्सर हम लोग अमूमन जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं या कुछ लोग जिनको ये नहीं पता कि एक्चुअल में इन्हें क्या बोला जाता है, वो अक्सर ये कहते हैं कि मुझे काले दाने वाली चाय चाहिए। या वो जब किसी होलसेलर चाय कार के पास जाते हैं या फिर रिटेलर शॉप में जाते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे दूध वाली चाय दीजिए या ब्लैक दाने वाली, काले दाने वाली चाय दीजिए। लेकिन उनको यह ना कहकर सीटीसी बोलना चाहिए, क्योंकि इसको एक्चुअली सीटीसी नाम से जाना जाता है। अगर चाय की व्यापारी भाषा में बोला जाए और प्रैक्टिकल वे में बोला जाए तो ये सीटीसी चाय है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि ये देख पा रहे हैं आप लोग, ये ब्लैक टी है। ये ब्लैक टी है, लेकिन ये सीटीसी की कैटेगरी में नहीं आती है, ये आती है ऑर्थोडॉक्स की कैटेगरी में। जी हाँ, ऑर्थोडॉक्स ब्लैक टी इसे बोला जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये हैं ग्रीन टी। ग्रीन टी जो है ये भी ऑर्थोडॉक्स की कैटेगरी में आते हैं। इनकी जो कैटेगरी है सीटीसी नहीं है, क्योंकि सीटीसी का जो बनाने का प्रोसेस है वो अलग होता है और ऑर्थोडॉक्स चाय का प्रोसेस जो है वो अलग होता है। ये प्रोसेसिंग के आधार पर दाने के आकार होते हैं, इसके साइज़ होते हैं। ये प्रोसेसिंग की वजह से ये दिखने में इस तरह के हो जाते हैं। ये सीटीसी का प्रोसेस इस तरह से है तो ये गोल गोल दाने में है। बाकी ऑर्थोडॉक्स की जो कैटेगरी में आते हैं वो इस तरह से लीफ वाले हैं। देख रहे होंगे आप लोग दोस्तों, वो लीफ वाले हैं। ये ब्लैक लीफ भी देख सकते हैं और आप ग्रीन टी भी देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये ग्रीन टी पर्ल है। देखिए इसकी बनावट देखिए, ये प्रोसेसिंग की वजह से, मतलब बनाने की तरीके जो होते हैं वो डिफरेंट होने के वजह से इसका आकार, शेप जो है इस तरह का होता है। और ये भी ऑर्थोडॉक्स की कैटेगरी में आते हैं। जी, ऑर्थोडॉक्स टी की कैटेगरी में आते हैं। ये वाइट टी है, वाइट टी भी ऑर्थोडॉक्स की कैटेगरी में आता है। दोस्तों जितने भी लीफ वाले चाय हैं, बड़े लीफ वाले, लंबे पत्ते वाले जो भी चाय होते हैं वो ऑर्थोडॉक्स टी की कैटेगरी में आते हैं। ये यहाँ से लेकर 1 2 3 4 ये जो चाय हैं, हालांकि डिफरेंट चाय हैं। ये ब्लैक टी है, ये ग्रीन टी है, ये ग्रीन टी पर्ल है और ये वाइट टी है। और ये चारों ऑर्थोडॉक्स टी की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इनका बनाने का जो प्रोसेस होता है वो सीटीसी, इन सब चाय के जो राउंड शेप में दाने होते हैं इनसे अलग होता है। तो दोस्तों बेसिक डिफरेंस यही था मेरा बताने का इस वीडियो में, जो कि बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों को जानना कि चाय के व्यापार में और प्रैक्टिकल वे में हम लोग इन्हें क्या बोलते हैं। और काफ़ी लोग होते हैं, जैसे ये लीफ वाली ऑर्थोडॉक्स टी है, इन सब टी को पत्ती चाय बोलते हैं, या फिर जैसे यहाँ कोलकाता में लोग बंगाली में बोलते हैं पाता चाय। लेकिन इसको बोला जाता है ऑर्थोडॉक्स। व्यापार की भाषा में ये ऑर्थोडॉक्स की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि प्रैक्टिकल जो भाषा होती है वो ऑर्थोडॉक्स होती है। जी दोस्तों, आज जो बताने का मकसद था दोस्तों आपको,
मेरा यही है कि अक्सर हम लोग जानते तो हैं ये चाय है, लेकिन उनकी क्या कैटेगरी है या उनको क्या बोला जाता है प्रॉपर व्यापारी भाषा में, बिजनेस की भाषा में, चाय के ट्रेड में, वो मैंने आपसे शेयर किया है। दोस्तों, अक्सर क्या होता है, हमारे ऑफिशियल नंबर पे कॉल आते हैं तो लोग कहते हैं मुझे ब्लैक टी चाहिए सर, ब्लैक टी दे दीजिए, काले दाने वाली चाय चाहिए। तो मैं उनसे पूछता हूँ काले दाने वाली कौन सी चाय, ब्लैक ऑर्थोडॉक्स या फिर ब्लैक ऑर्थोडॉक्स का मतलब दोस्तों ये ब्लैक टी, ब्लैक ऑर्थोडॉक्स, या फिर आपको CTC चाय चाहिए जो घरों में दूध वाली चाय बनती है। तब उनका कहना रहता है हाँ हाँ सर, मुझे वो दूध वाली चाय चाहिए जो घरों में बनती है, फैमिली वालों के लिए वो चाय चाहिए। एक्चुअली उनको नाम नहीं पता होता है क्योंकि वो नए होते हैं, चाय का व्यापार करना चाहते हैं, और इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि बोला क्या जाता है। ये CTC होता है जो दानेदार चाय होती है जो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं, पीते हैं, दूध वाली चाय ये है। और ब्लैक टी जो होती है ये ब्लैक ऑर्थोडॉक्स, ये ब्लैक टी है, ऑर्थोडॉक्स की कैटेगरी में आते हैं लीफ वाले, ये इनको ब्लैक टी बोला जाता है, ना कि इनको। दोस्तों, तो ये बेसिक नॉलेज है, ये होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी व्यापार में बेसिक नॉलेज आपकी मजबूत है तो आप इसमें काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों, इतना तो आप भी समझते होंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी और आपकी बेसिक नॉलेज चाय में बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़रूरी थी। सो हम लोगों ने ये नॉलेज आपसे शेयर किया और अगली वीडियो में भी हम लोग इस तरह की चाय के ऊपर अलग अलग नॉलेजेबल वीडियो शेयर करते रहेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। नमस्कार।